आयशा उस झोंपड़ी में रहने वाली सबसे खूबसूरत लड़की जो तन्हा हो चुकी थी। आयशा ने एक जंगली बंदर को अपने झोंपड़ी में पनाह दी, उसे बातें की और अपना दोस्त बनाया। पर उस लड़की को क्या पता था जो जंगली बंदर को अपने अपने साथ झोंपड़ी में पनाह दी है, एक रात कुछ ऐसा कर देगा। चंद महीने ही बीते थे कि लड़की के पेट में एक बच्चा पलने लगा। झोंपड़ी के आसपास रहने वाले लोग ताने मारने लगे और उस पर हंसने लगे, पर आयशा के पास कोई जवाब नहीं था जो आसपास के लोगों से बोल सके। वह सिर्फ खामोश थी, इसलिए कि उसने कभी भी किसी इंसान को छुआ तक नहीं था। तो क्या यह वाकई बंदर का बच्चा है या कोई और राज जो आपको जानना चाहिए? जंगल के कोने में बसा एक गांव जो हरियाली से हरा भरा था। वहां की किसान जंगल में ही खेती करते थे और उनका मिट्टी की झोंपड़ी में रहते ही थे। इस गांव के एक सुदूर कोने में एक छोटी सी मिट्टी की झोंपड़ी थी जहां रहती थी आयशा, एक सादगी भरी तन्हा लड़की जिसकी आंखों में अल्लाह की बनाई दुनिया की तारीफ थी, मगर दिल में एक गहरी उदासी का समंदर। आयशा की जिंदगी उसके अमरूद के बाग तक सिमटी थी जो उसके वालिदैन की आखिरी निशानी थी। वो बचपन में ही यतीम हो गई थी जब एक बाढ़ ने उसके मां बाप को उससे छीन लिया। तब से तन्हाई उसकी सबसे पुरानी और वफादार सहेली थी। हर सुबह जब फज्र की अजान रसुलपुर की फिजा में गूंजती, आयशा अपनी नमाज अदा करती और फिर बाग की राह पकड़ती। अपने नाजुक हाथों से वो अमरूद तोड़ती, टोकरियों में भरती और फिर गांव के बाजार में बेचने चल पड़ती। रसुलपुर के लोग उसे अमरूद वाली आयशा कहते। आयशा के अमरूद जितने मीठे, उसकी जिंदगी उतनी ही बेरंग। लोग सरगोशियों में बातें करते। आयशा को इन बातों की आदत थी। उसने कभी किसी से शिकायत ना की, न सहेलियां थीं, न रिश्तेदार, न कोई दिल बहलाने वाला। बस वो, उसका बाग और रात की खामोशी जब वो तन्हा सजदे में गिरकर अल्लाह से अपने दिल का हाल सुनाती। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को सुकून दे और मेरी तन्हाई को मेरी ताकत बना। वो हर रात दुआ मांगती। एक दिन जब आयशा बाग में अमरूद तोड़ रही थी, सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर बिखर रही थीं। परिंदे अपनी मधुर आवाज में अल्लाह की तारीफ कर रहे थे। आयशा अपने ख्यालों में गुम थी। उसके चेहरे पर थकान के निशान थे और दिल में एक अनकहा दर्द सुलग रहा था। तभी उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी। यह कोई आम बंदर नहीं था, न शरारती न शोर मचाने वाला। वो एक पेड़ की मोटी टहनी पर पुरस्कून बैठा आयशा को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे वो अल्लाह की बनाई कोई खास मखलूक हो जिसके दिल में कोई गहरा राज छुपा हो। आयशा चौंकी। पहले तो उसका दिल डर से कांप गया। उसने जल्दी से एक सूखी टहनी उठाई और बुलंद आवाज में चिल्लाई, जा, भाग जा, मेरे बाग को बर्बाद मत कर, ये मेरी रोजी है। मगर बंदर टस से मस ना हुआ। उसने बस आंखें झुका लीं, जैसे उसका कोई कसूर ना हो। आयशा ने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे उसके पास गई। क्या चाहता है तू? बोल, उसने सख्त लहजे में पूछा, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी। कुछ पल सन्नाटे के बाद आयशा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने नरमी से कहा, ठीक है, लेकिन मेरे अमरूद मत खाना। यह बाग अल्लाह की अमानत है और मैं उसकी हिफाजत करूंगी। उस दिन बंदर नहीं भागा। वो एक कोने में जाकर बैठ गया जैसे आयशा का मेहमान हो। अगले दिन जब आयशा बाग पहुंची, वो फिर वहीं था, उसी जगह, उसी तरह खामोश। इस बार आयशा डरी नहीं बल्कि हैरान हुई। अरे, तू फिर आ गया? तुझे मेरा बाग इतना पसंद है? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी टोकरी से कुछ पके अमरूद निकाले और बंदर के पास रख दिए। ले, खा ले, लेकिन शरारत मत करना, अल्लाह तुझे देख रहा है। बंदर ने चुपचाप अमरूद खाए और आयशा को देखता रहा, जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। हर सुबह आयशा बाग आती, अमरूद तोड़ती और बंदर वहीं होता। वो कभी शरारत नहीं करता था। कभी कभी वो पेड़ की ऊंची शाखाओं से अमरूद तोड़कर नीचे गिरा देता, जैसे आयशा की मदद कर रहा हो। कभी वो आयशा के सामने हाथ फैलाकर बैठ जाता, जैसे कह रहा हो, आज का इनाम कहां है? आयशा को उसकी ये आदतें भाने लगीं। वो उससे बातें करने लगी जैसे वो उसका जिगरी दोस्त हो। काश मेरी अम्मी होती, वो भी तेरी तरह खामोश थीं। वो कहती थीं कि अल्लाह हर दुख में सुकून देता है। बंदर सुनता, कभी सिर हिलाता
कभी ठंडी सांस लेता। आयशा को उसका साथ अब सुकून देता था। वो अक्सर कहती, तू अल्लाह की भेजी नेमत है मुनीर। हाँ, आयशा ने उसका नाम मुनीर रखा था क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो रूह को रोशन करता हो। एक दिन जब जोरदार बारिश शुरू हो गई, आयशा भागती हुई अपनी झोपड़ी की ओर जा रही थी, मगर पीछे मुड़कर देखा तो मुनीर अभी भी बाग में था, तन्हा भीग रहा था। उसका उदास चेहरा आयशा के दिल को चीर गया। वो दौड़कर वापस गई और बोली, क्यों नहीं आया मेरे साथ? चल, घर चल, अल्लाह ने हर मखलूक को पनाह दी है। मुनीर ने चुपचाप उसका साथ दिया। उस दिन से आयशा की झोपड़ी में तन्हाई का साया हल्का हो गया। मुनीर, खाना खा ले। मुनीर, बाजार चल, अमरूद बेचने हैं। आयशा की जिंदगी में अब एक नया रंग था। गांव वाले चौंकते, कुछ हंसते, कुछ फुसफुसाते। ये आयशा पागल हो गई, बंदर को घर में जगह दे दी। हा हा हा, कुछ औरतें तो खुलेआम ताने मारती, क्या बात है आयशा, अब बंदर से दोस्ती। मगर आयशा को अब इन बातों की परवाह न थी। वो नमाज पढ़ती, अल्लाह का शुक्र अदा करती और मुनीर के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न रहती। वो हर रात दुआ मांगती, ऐ अल्लाह, मेरे इस दोस्त को हिफाजत दे और मुझे सच्चाई की राह दिखा। एक रात आयशा अपनी चारपाई पर लेटी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और मिट्टी का चिराग टिमटिमा रहा था। मुनीर कोने में बैठा उसे देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं, जैसे कोई गहरा राज उसके दिल में सुलग रहा हो। आयशा बड़बड़ाई, तू मेरे साथ रहेगा ना हमेशा? अल्लाह ने तुझे मेरे लिए भेजा है मुनीर। मुनीर ने हल्के से सिर हिलाया। आयशा नींद की आगोश में चली गई, मगर उस रात कुछ बदलने वाला था। सर्दी का आलम था। पेड़ों के पत्ते जर्द होकर जमीन पर बिखर रहे थे और अमरूद का मौसम धीरे धीरे खत्म हो रहा था। आयशा का शरीर कुछ दिनों से टूट रहा था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और होठों पर वो मासूम सी मुस्कान अब गायब थी। पहले उसने इसे बाग में मेहनत की थकान समझा, मगर बुखार, कमजोरी और नजला ने उसे बिस्तर पकड़ा दिया। मुनीर हर पल उसके पास था। कभी वो गीला कपड़ा उसके माथे पर रखता, कभी बाजार से फल चुरा कर लाता। आयशा की सांसें धीमी थीं, मगर दिल में सुकून था कि कोई उसका ख्याल रखता है। एक शाम जब आसमान पर काले बादल छाए थे और बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं, आयशा ने कमजोर नजरों से मुनीर को देखा और थकी आवाज में कहा, मुनीर, तू ना होता तो मैं शायद मर जाती। अल्लाह तेरा शुक्रिया। मुनीर ने उसका हाथ थामा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ दिन बाद आयशा की तबीयत सुधरने लगी। वो फिर बाग जाने लगी, मुनीर के साथ लंबी बातें करने लगी। एक चांदनी रात आयशा ने अपनी झोपड़ी के आंगन में दरी बिछाई। आसमान में तारे अल्लाह की कुदरत की तारीफ कर रहे थे। उसने मुनीर को गले लगाया और कहा, तूने मेरी जिंदगी में रोशनी भर दी। कभी मत जाना, वादा कर, अल्लाह के लिए। मुनीर ने उसके गाल पर हाथ रखा। उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं, जैसे कोई गहरा राज उसकी रूह को बेचैन कर रहा हो। आयशा जल्दी सो गई और उसकी नींद बहुत गहरी थी। रात के आखिरी पहर में जब रसुलपुर में सन्नाटा पसरा था और चिराग की लौ मध्यम हो चुकी थी, मुनीर आयशा के करीब आया। उसकी हरकतें अजीब थीं, इंसानों सी। उसने आयशा की पेशानी पर हाथ रखा और फिर कुछ ऐसा किया जिसका आयशा को सुबह तक एहसास ना हुआ। सुबह आयशा का शरीर थका हुआ था, जैसे उसने रात भर कोई भारी मुसाफत तय की हो। उसने इसे नजरअंदाज किया। मुनीर की मौजूदगी में उसका दिल मुतमिन था और वो अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। मगर महीनों बाद उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। सुबह की मितली, कमजोरी और सीने में बेचैनी। वो समझ ना पाई कि ये क्या हो रहा है। एक दिन बाजार में अमरूद बेचते वक्त वो अचानक बेहोश हो गई। गांव की एक बूढ़ी दाई बेगम जैनब को बुलाया गया। उसने आयशा की नब्ज देखी, उसकी आंखों में झांका और फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेटी, तू मां बनने वाली है। आयशा के कानों में जैसे बम फटा। क्या? मैंने तो कभी किसी को छुआ तक नहीं, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के लिए। बेगम जैनब ने नरमी से कहा, बेटी, अल्लाह की मर्जी वो लिख देती है जो इंसानी अक्ल से परे हो। आयशा घंटों आईने में अपने चेहरे को देखती रही। उसका पेट धीरे धीरे उभरने लगा था, मगर दिल में सवालों का तूफान था। यह बच्चा किसका है?
उसने हर किसी पर शक किया, बाजार के ग्राहकों पर, गांव के राहगीरों पर, मगर फिर उसकी नजर मुनीर पर पड़ी। वो अपनी जगह पर चुपचाप बैठा मासूम आंखों से उसे देख रहा था। आयशा का दिल फट गया। क्या तू? उसकी आवाज कांप रही थी। मुनीर ने सिर झुका लिया। आयशा चीख पड़ी, निकल जा मेरे घर से, तूने मुझे धोखा दिया, अल्लाह तुझे माफ ना करे। मुनीर चुपचाप बाहर चला गया, मगर हर रात वो झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर रोता। रसुलपुर के लोगों की नजरें अब बदल चुकी थीं। कुछ हंसते, कुछ ताने मारते। अमरूद वाली का बच्चा, बिना निकाह के, जरूर कोई चक्कर था। कुछ औरतें तो खुलेआम कहती। आयशा ने अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आयशा ने घर का दरवाजा बंद कर लिया, मगर ताने दीवारें चीर कर आते। वो रातों को जाग कर रोती, नमाज पढ़ती और अल्लाह से सवाल करती, ऐ मेरे मौला, मैंने क्या गुनाह किया? ये बच्चा किसका है? उसका दिल बार बार मुनीर पर शक करता, मगर उसकी मासूम आंखें उसे बेकसूर बताती। मुनीर अब भी रोज दरवाजे पर आता। वो अब ना उछलता, न शरारत करता, बस सिर झुकाए खामोश बैठा रहता। आयशा उसे देखती और उसके दिल में तूफान बरपा हो जाता। एक दिन उसने हिम्मत करके दरवाजे पर जाकर पूछा, क्या तूने मेरे साथ वो किया जो नहीं करना चाहिए था? अल्लाह के सामने सच बोल। मुनीर ने कुछ न कहा, बस आंखें बंद कीं और सिर झुका लिया। ये आयशा के लिए काफी था। उसका गुस्सा आतिशफशां बन गया। निकल जा मेरी जिंदगी से, तूने मुझे तबाह कर दिया। उसने मुनीर पर पानी फेंका, डंडा चलाया। मुनीर आंगन के बाहर चला गया, मगर अगले दिन फिर वापस आया। हर रोज वो दरवाजे पर बैठता और आयशा उसे भगाती। गांव की पंचायत में बात पहुंची। मौलवी साहब, नंबरदार और बुजुर्ग मर्द इकट्ठा हुए। ये लड़की हमारे गांव की इज्जत डुबा रही है। बिना निकाह बेनाम बच्चा, बाप का नाम बता दे। आयशा को पैगाम भेजा गया कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। आयशा खामोश रही। ज्यादा और हमदर्दी कम थी। एक औरत ने कहा, किसी मर्द का नाम ले लेती तो कम से कम बच्चा हलाल हो जाता। आयशा की आंखों में आंसू थे। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मुझे नहीं मालूम, बस अल्लाह को मालूम है। मुनीर की हालत अब बद से बदतर हो चली थी। वो ना खाता ना पीता, बस झोपड़ी के सामने बैठा रहता। उसके बाल झड़ रहे थे, आंखें धंस गई थीं और वो अब एक कमजोर साया लगता था। कभी कभी वो आयशा की तरफ देखता, जैसे कहना चाहता हो, मुझे माफ कर दे। मगर आयशा का दिल पत्थर हो चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या वो किसी हैवान से मोहब्बत कर बैठी थी या ये कोई अल्लाह का इम्तिहान था। एक रात जब रसुलपुर में गहरा सन्नाटा पसरा था और चांद बादलों के पीछे छुपा था, एक अजनबी मौलवी साहब गांव में दाखिल हुए। वो बुजुर्ग थे, खामोश तबीयत के, और उनके चेहरे पर अल्लाह की दी हुई हिकमत की रोशनी झलकती थी। वो सीधा आयशा की झोपड़ी के सामने पहुंचे और बोले, बेटी, मुझे तुमसे कुछ कहना है जो तुम्हारी तकदीर को रोशन कर सकता है। आयशा चौंकी। उसने दरवाजा खोला और कहा, क्या बात है मौलवी साहब? इस वक्त? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, जिसे तू बंदर समझती थी वो जानवर नहीं था। बरसों पहले एक बदबख्त शहजादे ने जंगल की एक जादूगरनी का दिल तोड़ा। उसने उसे धोखा दिया और बद्दुआ में जादूगरनी ने उसे बंदर बना दिया। सिर्फ एक औरत का सच्चा प्यार उसे इस लानत से आजाद कर सकता था, और वो औरत तू बनी, आयशा। आयशा की आंखें फट गईं। ये क्या कह रहे हो? वो तो एक बंदर था। मैंने उसे अपने घर में पनाह दी, उसे दोस्त बनाया। मौलवी साहब ने सिर झुकाया। बेटी, उस रात जो हुआ वो उसकी लानत तोड़ने का जरिया था। वो मुजरिम नहीं, मजबूर था, और शायद उसे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी, तभी वो रोज तेरे दरवाजे पर आता रहा, तुझे तन्हा ना छोड़ा। ये सब अल्लाह की मर्जी थी कि तू उसके मुकद्दर की रोशनी बन जाए। आयशा की सांसें भारी हो गईं। उसका दिल कांप रहा था। उसने दरवाजा खोला और उस जगह देखा जहां मुनीर रोज बैठता था, मगर वहां मुनीर नहीं, एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसने सफेद लिबास पहना था, चेहरा सादा मगर रोशन था और आंखों में आंसुओं का समंदर। उसने लरजती आवाज में कहा, आयशा, मैं वही हूं, तेरा मुनीर। तूने मेरे लिए अपने दिल में जगह दी। तूने मुझे जानवर समझकर भी इज्जत बख्शी। तेरे सच्चे प्यार ने मुझे इस लानत से आजाद कर दिया। आयशा हक्का बक्का खड़ी रह गई। उसके लबों से मुश्किल से निकला, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। गांव वाले मुझे रुस्वा करते हैं। नौजवान, जिसका नाम अब यूसुफ था, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मैं जानता हूं कि मैंने तुझे अजियत दी, मगर जानबूझकर नहीं। मैं मजबूर था। तू वो वाहिद शख्स थी जिसने मुझे जानवर समझकर भी मोहब्बत दी। अब मैं इंसान हूं और तुझे खोना नहीं चाहता। अल्लाह गवाह है, मेरे दिल में तेरे लिए सच्ची मोहब्बत है। आयशा का दिल तूफान में था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो गुस्सा करे, रोए या अल्लाह की इस मर्जी को कबूल कर ले। उसने यूसुफ को देखा और उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो मुनीर की थी। वो चुपचाप झोपड़ी में लौट आई और रात भर नमाज पढ़कर अल्लाह से हिदायत मांगती रही। अगली सुबह रशुलपुर हैरत के समंदर में डूबा था। लोग देखकर दंग रह गए कि आयशा के दरवाजे पर एक खूबसूरत नौजवान खड़ा है और आयशा, जिसे कल तक रुस्वा किया जा रहा था, आज उसके साथ सिर उठाकर खड़ी है। मौलवी साहब ने गांव के चौराहे पर सबको इकट्ठा किया और सच बयान किया। जिसे तुम बंदर समझते थे, वो इंसान था। तुमने आयशा को गुनहगार ठहराया, मगर वो अल्लाह की मर्जी से किसी के मुकद्दर की रोशनी बनी। गांव की औरतें शर्मिंदगी से सिर झुका बैठीं। मर्दों ने नजरें चुराईं। आयशा ने एक नजर सब पर डाली और बोली, तुम सब ने मुझ पर जुल्म किया, मेरी इज्जत को तार तार किया, मगर मैं किसी का हिसाब नहीं मांगती। अल्लाह ने मेरी मोहब्बत मुझे वापस दे दी। चंद दिन बाद आयशा और यूसुफ का निकाह हुआ। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया और गांव वाले, जो कल तक ताने मारते थे, आज दुआएं दे रहे थे। निकाह के बाद यूसुफ ने आयशा का हाथ थामा और कहा, तूने मुझे आजादी दी, मैं तुझे जिंदगी दूंगा। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। आयशा की आंखों में आंसू थे, मगर अब उनमें दर्द नहीं, खुशी थी। कुछ महीनों बाद आयशा ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। बच्चा उस सच्ची मोहब्बत, कुर्बानी और माफी की निशानी था। रशुलपुर में पहली बार किसी गैर शादीशुदा मां के बच्चे को इतनी इज्जत मिली। यूसुफ रोज अमरूद के बाग में काम करता, आयशा उसके साथ साथ रहती। उनकी झोपड़ी अब भी वहीं थी, मगर उसमें अब तन्हाई नहीं, मोहब्बत और अल्लाह की रहमत बसती थी। एक शाम जब सूरज की नारंगी रोशनी अमरूदों पर चमक रही थी और मगरिब की अजान फिजा में गूंज रही थी, आयशा और यूसुफ अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठे थे। यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, तूने मुझे तन्हाई से निकाला और लानत से आजाद किया। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। आयशा ने उसका हाथ थामा और मुस्कुरा दी। उनके बच्चे की हंसी ने उस पल को और खूबसूरत बना दिया। आयशा और यूसुफ की दास्तान रशुलपुर में अल्लाह की रहमत और सच्ची मोहब्बत की मिसाल बन गई। लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी से हर तन्हाई का साया एक दिन रोशनी में बदल जाता है। कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।